जहां दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं हरियाणा जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी जो हमारे इलेक्शन हुए हैं अक्टूबर 2024 में, अक्टूबर 24 में, उसके ऊपर ये वीडियो बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट भी है और हरियाणा जीके की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत काम में आएगा। तो चलिए हम जानते हैं हरियाणा विधानसभा के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे हरियाणा विधानसभा की हिस्ट्री। देखिए, हमारे भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 168। 168 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ है कि हर स्टेट की एक विधानसभा होगी और उसका गवर्नर होगा, गवर्नर के साथ विधानसभा होगी। और यह भी लिखा है साथ में कि कुछ स्टेट्स में है वो बाई कैमरल भी होगा, दो सदन वाला हाउस भी होगा, दो सदन वाला भी सिस्टम होगा। तो हमारे हरियाणा में तो यूनिकैमरल है। देयर इज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं इंग्लिश में विधानसभा को, लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल होता है जिसमें एक ही हाउस हो। हमारे इंडिया में 6 स्टेट बच गए अब जिसमें बाई कैमरल है। एक होता है यूनिकैमरल और एक होता है बाई कैमरल। बाई कैमरल जिसमें दो हाउस हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद ये दो टाइप के हाउस भी होते हैं, लेकिन अभी खाली हमारे इंडिया में 6 जगह बचे हैं। एक तो देखो यूपी में है, बिहार में है, और आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, और महाराष्ट्र में है, और कर्नाटक में है। ये 6 स्टेट्स हैं जहां पर यूनिकैमरल नहीं है, जहां बाई कैमरल है, दो दो हाउस हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। लेकिन हरियाणा में एक ही है, विधानसभा। इसको बोलते हैं यूनिकैमरल, सिंगल। ठीक है। तो ये हमारे आर्टिकल, जो हमारे देश का आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 168 में लिखा हुआ है। ठीक है। हर स्टेट की असेंबली होगी और बाई कैमरल भी होते हैं। हमारी यूनिकैमरल है, एक सदनीय हाउस हमारा। तो हम आते हैं हमारी हिस्ट्री पे। अब हमारे देश में जो ये विधानसभा है, ये इलेक्शन हरियाणा बना था 1966 में। हरियाणा 1966 में बना, ये तो सब जानते ही हैं। तो ये पंजाब से अलग होके बना। तो जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तो तब सीएम बनाया गया था डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा को। पंडित भगवत दयाल शर्मा को फर्स्ट सीएम बनाया गया था। लेकिन वो तो पंजाब विधानसभा के इलेक्शन हुए थे ना 1962 में। 1962 में पंजाब विधानसभा के इलेक्शन हुए थे। उसके 5 साल कब पूरे होंगे पंजाब विधानसभा के? वो पूरे होंगे 67 में। लेकिन हरियाणा बना दिया पहले ही। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करके 1 नवंबर 66 को हरियाणा बना दिया। तो जो हरियाणा वाले इलाके में जो एमएलए पढ़ते थे, वो सारे एमएलए इकट्ठे करके फिर भगवत दयाल शर्मा को उसका सीएम बनाया गया। तो हरियाणा की तरफ से केवल 54 एमएलए थे हरियाणा वाले एरिया में। ठीक है। तो ये याद रखना कि जब फर्स्ट टाइम हरियाणा बना तो टोटल 54 एमएलए थे हरियाणा में। इसी में से डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा थे, वो फर्स्ट सीएम बने। ठीक है। तो हमारे जो 66 में 54 एमएलए थे, 54 सीट्स थी, बाद में बढ़ती गई, अब 90 है 67 तक। तो फर्स्ट ये जो अभी जो इलेक्शन हुए हैं ना 24 थे, ये 24th इलेक्शन हुए हैं 24 में, 2024 में, ये 15th असेंबली इलेक्शन है। फर्स्ट जो असेंबली इलेक्शन था वो 1967 में हुआ था। 1967 में फर्स्ट असेंबली इलेक्शन हुए थे। ये 15वीं विधानसभा है, 15th विधानसभा है ये। 2019 में वो 14th विधानसभा थी। तो ये 15th असेंबली इलेक्शन है। ठीक है। और ये फर्स्ट असेंबली इलेक्शन 67 में हुए थे। तो इन इलेक्शंस की जो डिटेल हम सारी पढ़ेंगे। और ये मिड टर्म वाला, और देखो 1968 में फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन हो गए थे हरियाणा में। इसकी हिस्ट्री बताता हूं आपको। जब 66 में भगवत दयाल शर्मा बने, उसके बाद 67 में फरवरी में ये टाइमिंग पूरा हो गया 67 में। उसके बाद फर्स्ट इलेक्शन हुए ये फरवरी मार्च में, और कांग्रेस जीती। लेकिन उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह थे रेवाड़ी के, उन्होंने कांग्रेस के एमएलए लेके अपनी अलग पार्टी बना ली, हरियाणा विशाल हरियाणा पार्टी, और वो सीएम बन गए
यहाँ पे। लेकिन वो सीएम थोड़े दिन रहे, नवंबर तक रहे, 21 नवंबर तक रहे, और उनको फिर इमरजेंसी लगा के हरियाणा में फर्स्ट इमरजेंसी भी ये देखो 21 नवंबर 1967 को लगी थी। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल 21 नवंबर 67 में लगा था, तब तक ये रहे थे। तो यहां जब 67 में नवंबर तक राव वीरेंद्र सिंह रहे, उसके बाद ये प्रेसिडेंट रूल लग गया। 68 में फिर मई में इलेक्शन होते हैं, 68 में मई में इलेक्शन होते हैं। ये मिड टर्म इलेक्शन थे, क्योंकि वो असेंबली पूरी नहीं हुई ना, 67 में जो इलेक्शन हुए थे वो पूरी नहीं हुई। तो यहां फिर बंसीलाल सीएम बनते हैं तीसरे। पहले सीएम थे भगवत दयाल शर्मा, और दूसरे फिर राव वीरेंद्र सिंह, तीसरे फिर बंसीलाल बनते हैं। ठीक है, तो ये 15th असेंबली इलेक्शन हुए। फर्स्ट असेंबली इलेक्शन 67 में हुए थे, फरवरी मार्च में, और फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन हरियाणा में 68 में हुए थे। ये राष्ट्रपति शासन जब खत्म हुआ ना, प्रेसिडेंट रूल, उसके बाद ये यहां पर इलेक्शन हुए थे। ठीक है, अब हम हमारी बात करते हैं इसकी 2024 में इलेक्शन हुए, इसकी बात करते हैं हम। इससे पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि 16 अगस्त को 2024 को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए थे। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, आचार संहिता लगी थी 16 अगस्त 2024 को। लेकिन ये 2024 में 16 अगस्त को अनाउंसमेंट करने के बाद इलेक्शन कमीशन फिर से अनाउंसमेंट करता है, 31 अगस्त को फिर से करता है। तो ये 2 बार क्यों हुई थी? क्योंकि पहले इलेक्शन की डेट फिक्स कर दी थी 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। लेकिन बाद में बिश्नोई जो सोसाइटी हमारे देश में, हमारे स्टेट में है, बिश्नोई कम्युनिटी, हिसार में, फतेहाबाद में, सिरसा में बहुत सारे बिश्नोई लोग रहते हैं। तो उनका एक फेमस त्योहार है आसौज अमावस्या, उस त्योहार का सेलिब्रेशन था, इसलिए रिक्वेस्ट किया गया कि इस डेट को आगे कर दी जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने फिर 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर कर दिया, 5 अक्टूबर कर दिया। तो अनाउंसमेंट हुई थी, उसमें क्या था, अनाउंसमेंट हुई थी 1 अक्टूबर की, लेकिन 1 अक्टूबर को वो 1 अक्टूबर था, उसको चेंज करके 5 अक्टूबर कर दिया। 1 अक्टूबर अनाउंसमेंट हुई 16 अगस्त को, और फिर 31 अगस्त को, 31 अगस्त को फिर 5 अक्टूबर फिक्स की गई। तो फिर इलेक्शन कब हुए? इलेक्शन हुए 25 अक्टूबर 2024, और रिजल्ट जो आया वो आया 8 अक्टूबर 2024। 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया और 5 अक्टूबर को ये इलेक्शन हुए, पोलिंग डेट थी। ठीक है, और 2 बार ये प्रेस नोट डाला गया, 2 बार ये कोड ऑफ कंडक्ट तो 16 अगस्त को लग गया था। कोड ऑफ कंडक्ट होता है जब पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन के रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं, उसको कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, आचार संहिता। तो अब इसका रिजल्ट क्या था वो देखते हैं। हरियाणा विधानसभा 2024, इसका रिजल्ट क्या था? ये 3 बातें मैंने बता दी। फर्स्ट असेंबली इलेक्शन 67, फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन, मध्यावधि चुनाव 68 में हुए थे, और यहां पर स्पीकर बने हरविंदर कल्याण स्पीकर बने, घरौंडा से हैं ये, एमएलए हैं। और डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ये डेप्यूटी स्पीकर हैं। ये विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण अभी बने हैं, वो हैं ये, और ये डेप्यूटी स्पीकर हैं श्री कृष्णलाल मिड्डा। अगर हम विधानसभा स्पीकर की बात करें इतिहास की, तो देखो शन्नो देवी हैं, एक शन्नो देवी, ये पहली विधानसभा अध्यक्ष है, फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष है, पहली विधानसभा स्पीकर है हरियाणा की। और अगर फीमेल की बात करें तो ये फर्स्ट फीमेल भी है, और ये तो पूरे इंडिया में कोई भी विधानसभा के स्पीकर फीमेल नहीं बनी थी 1950 के बाद। जब से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ, भारत की पहली विधानसभा अध्यक्ष हैं ये, फर्स्ट विधानसभा स्पीकर हैं, नॉट ओनली हरियाणा, ऑल ओवर इंडिया। तो हरियाणा की फर्स्ट फीमेल और फर्स्ट स्पीकर भी हैं ओवरऑल, क्योंकि 66 में यही थी वो, 66 में भगवत दयाल शर्मा जी के साथ ये स्पीकर थी। इसके बाद जो स्पीकर बनते हैं ना दूसरे, वो राव वीरेंद्र सिंह बनते हैं, राव वीरेंद्र सिंह।
जो सीएम बनते हैं दूसरे, वही राव वीरेंद्र सिंह 7-8 दिन विधानसभा अध्यक्ष भी रहते हैं। तो अगर फर्स्ट मेल स्पीकर की बात करें तो राव वीरेंद्र सिंह, फर्स्ट फीमेल है वो शन्नो देवी हैं, जो कि पूरे इंडिया में ही फर्स्ट हैं वो, तो नॉट ओनली इन हरियाणा, और ये पहली थी। तो ये दोनों याद रखना है। तो अभी हरविंदर सिंह कल्याण है स्पीकर, और डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा जो जींद से हैं, जिन्होंने सुरजेवाला को हराया था बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में, वही है ये डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा, जींद से जीते हैं ये, डिप्टी स्पीकर है, उपाध्यक्ष। तो हमारे हरियाणा में देखो, अब सीट की बात और कर लेते हैं। सीट हमारे अभी टोटल है 90 सीट हैं। और ये कब से हैं? ये 90 सीट हमारे हैं 1977 से, 1977 के बाद 90 सीट है। देखो 1966 में 54 एमएलए थे, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा, उनके साथ 54 एमएलए थे उस टाइम। लेकिन जब फर्स्ट इलेक्शन हुए ना 67 में, तो वहां पर 81, यहां पर 81 एमएलए थे, यानी 81 सीट थी, 81 सीटों पर इलेक्शन हुए थे 67 में। उसके बाद वो 9 सीट और बढ़ा दी 77 में, 1977 में 9 सीट और बढ़ा दी और 90 सीटें होगी। तो ये 90 सीटें कब से हैं? 90 विधानसभा सीट 77 से हैं, उसके बाद इतनी है। अब देखो ये बता रहे हैं कि ये 126 हो जाएंगे अभी 2026 में, 2026 में ऐसा एस्टिमेट लगा रहे हैं कि विधानसभा की सीट तो 126 हो जाएंगे हरियाणा में, और लोकसभा की 14 हो जाएंगी, 14। लोकसभा की अभी 10 सीट हैं और विधानसभा की 90 हैं। तो ऐसे एस्टिमेट लगाया है, विधानसभा की 126 हो जाएंगी और लोकसभा की 14 हो जाएंगी। और इन 90 सीट्स में से 17 सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं, ये भी याद रखना, पेपर में आता है कई बार। 17 सीट हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं, 17 सीट। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं 17 सीट इन 90 में से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये 90 सीट 1977 से हैं। उसके बाद हाईएस्ट सीट की अगर बात करें, आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें से हाईएस्ट सीट जनता पार्टी की आई है। जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था 77 में ही, 77 में इलेक्शन हुआ, तो उसमें देखो कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी, क्योंकि वो इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी ना 75 में, उसका असर पूरे देश में था। लोकसभा में भी हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जनता पार्टी की बनी, मोरारजी देसाई जी प्राइम मिनिस्टर बने। हरियाणा असेंबली में भी असर हुआ, कांग्रेस की 3 सीट आई थी 90 में से, कांग्रेस की 90 में से 3 सीट आई थी, इतना असर हुआ था यहाँ। और ये सीट किसकी आई? 75 सीट जनता पार्टी की, 90 एमएलए में से 75 जनता पार्टी के बने। आज तक इतने एमएलए किसी के नहीं बने। 75 हाईएस्ट सीट लेने वाली पार्टी थी जनता पार्टी, ठीक है। और इस जनता पार्टी में चौधरी देवीलाल थे, जो सीएम बने थे यहाँ, देवीलाल जनता पार्टी में थे, बाद में वो लोकदल बनी। अब बात करते हैं अभी कि ये यंगेस्ट मिनिस्टर जो है ना हमारे, वो गौरव गौतम बने हैं, पलवल से एमएलए हैं। अभी पलवल है फरीदाबाद के पास, पलवल से एमएलए हैं, 36 साल के हैं। अगर हम मिनिस्टर की बात करें, मंत्री की, मिनिस्टर की, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं ये, स्टेट मिनिस्टर स्पोर्ट्स के, 36 साल के हैं, यंगेस्ट मिनिस्टर हैं। यंगेस्ट एमएलए की बात करें तो जो कैथल से जीते हैं, सुरजेवाला के जो लड़के हैं, आदित्य सुरजेवाला सिर्फ 25 साल के, 25 की यंगेस्ट एमएलए हैं। और यंगेस्ट एमएलए में मुझे फिर सुषमा स्वराज भी याद आ गई। देखो सुषमा स्वराज हरियाणा के अंबाला कैंट से चुनाव लड़ती थी, अंबाला कैंट से। तो अंबाला कैंट से अभी अनिल विज चुनाव लड़ते हैं ना बीजेपी के। तो ये सुषमा स्वराज ने जनता पार्टी का चुनाव लड़ा था 77 में, 25 की थी ये, 25 साल की थी, और 25 साल की मिनिस्टर बन गई थी। इसमें जनता पार्टी गवर्नमेंट हरियाणा में आई थी, 75 सीट आई थी, उसमें से एक एमएलए सुषमा स्वराज भी थी, अंबाला कैंट से, जनता पार्टी की तरफ से थी वो। बाद में बीजेपी की बड़ी लीडर बनी, दिल्ली की सीएम भी बनी वो, ठीक है। तो यहाँ पे यंगेस्ट यो मिनिस्टर की बात करें तो यंगेस्ट मिनिस्टर अब तक ये रही हैं, अभी भी यही है। लेकिन अभी जो 5th असेंबली है ना, अभी जो हमारी कैबिनेट है हरियाणा की, उसमें गौरव गौतम है, 36 साल के हैं, वो सबसे यंगेस्ट हैं। यंगेस्ट एमएलए की बात करें तो आदित्य सुरजेवाला, ये 25 साल की, 75 साल के हैं। और ये ओल्डेस्ट एमएलए की बात करें तो रघुवीर सिंह कादियान। आदित्य सुरजेवाला कैथल से
एमएलए हैं, ये पलवल से एमएलए हैं। रघुवीर सिंह कादियान तो 2000 में चुनाव लड़ा था, सन 2000 में। उसके बाद से लगातार एमएलए हैं, 7 बार एमएलए बन चुके, 7वीं बार बने हैं। एक बार पहले बने थे 87 में, और अब ये लगातार 2000 के बाद लगातार बेरी विधानसभा से, झज्जर में बेरी है, उस विधानसभा से एमएलए हैं लगातार। और सबसे सीनियर है, 80 साल के हैं। सबसे ओल्डेस्ट जो एमएलए हैं ये है रघुवीर सिंह कादियान। और अब हम बात करते हैं, ये जो एमएलए हैं इनमें से रिजल्ट आया था, उसमें 3 एमएलए ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, तो किसी पार्टी के साथ नहीं है। सावित्री जिंदल हिसार से एमएलए बनी है, ये इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय उम्मीदवार हैं। राजेंद्र जून है, ये बहादुरगढ़ से, झज्जर में बहादुरगढ़ पड़ता है, बहादुरगढ़ विधानसभा से एमएलए है, ये भी इंडिपेंडेंट है, किसी पार्टी से नहीं है। पहले कांग्रेस में रहते थे, और सावित्री जिंदल तो थी बीजेपी में पहले। और ये देवेंद्र कादियान है गन्नौर से, सोनीपत से, गन्नौर से देवेंद्र कादियान है, ये एमएलए, ये 3 एमएलए हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये तो थी बेसिक जानकारी। अब हम रिजल्ट की बात करते हैं कि अभी 8 अक्टूबर को जो रिजल्ट आया था हरियाणा विधानसभा का, उसमें क्या रहा। ठीक है, देखो बीजेपी पार्टी है, उसको 48 सीट मिली हैं, बीजेपी की सीट 48, मिटा देते हैं एक बार, बीजेपी की 48, और तीसरी बार लगातार इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। हालांकि काफी एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, सरकार के विरुद्ध लहर चल रही थी, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी पॉजिटिव रही। जैसे एक तो ये करप्शन वाली बात, करप्शन बहुत कम हो गया है बीजेपी आने के बाद, ऐसा कहते हैं, और लग भी रहा है। तो वो बिना खर्ची बिना पर्ची वाली सरकार का नारा दिया था, और भी बहुत चीजें हैं। तो बीजेपी की 48 सीट आई, 48, और ये 39.94% इनको वोट मिले, 39.94%। कांग्रेस की सीट आई है 37, कांग्रेस की 37 सीट है। परसेंटेज जो है ना वोटों का, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सीट में देखो डिफरेंस ज्यादा है, 11 सीट ज्यादा है बीजेपी की, लेकिन डिफरेंस देखो 39.09% कांग्रेस की। ये परसेंटेज भी याद रखना, 48 बीजेपी की, 37 कांग्रेस की, और ये 3 इंडिपेंडेंट बताए थे मैंने। अब ये तीनों, देवेंद्र कादियान, राजेंद्र जून और सावित्री जिंदल, ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं। और 2 जीते हैं आईएनएलडी के इंडियन नेशनल लोक दल के 2 एमएलए जीते हैं। इनके वोटिंग परसेंटेज है 4.14। ये सिरसा से हैं, रानिया से, वहां से। और ये इंडिपेंडेंट है वो 3 है। आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में सरकार बना रखी है, जिन्होंने पंजाब में गवर्नमेंट बना रखी है, भगवंत मान, और यहाँ अभी वो आतिशी बना दी अब केजरीवाल की जगह, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो एक भी एमएलए नहीं जीता। उनका 1.79% वोट आए इनके। तो वोट परसेंट सबसे ज्यादा बीजेपी का 48 सीट, और ये होगी 90 ऐसे। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल वोटर्स की। टोटल वोटर्स हरियाणा में थे 2.03 करोड़, 2 करोड़, 2.03 करोड़। और ये जो हैं टोटल वोटर थे, जिनका वोटर लिस्ट में नाम था, वो है टोटल ये। लेकिन वोट कितने लोगों ने डाला, कितने लोगों ने वोटिंग की, वो थी 1.38 करोड़, 1 करोड़ 38 लाख, 1 करोड़ 38 लाख लोगों ने, 1 करोड़ 38 लाख लोगों ने वोटिंग की। टोटल वोटर थे 2 करोड़। और इसका परसेंटेज भी देखो ये रहा 67.90%, यानी अबाउट 68। पेपर में अगर 68 आता है, 67 आता है, 69 आता है, तो 68 ही करेंगे आप। 67.9 है ना, तो 68% लगभग एग्जैक्ट आता तो ये है। ये परसेंटेज है, ये जो वोट है, कितने परसेंट लोगों ने वोटिंग की। तो परसेंटेज जो था ना, टर्न आउट बोलते हैं इसको, वोटिंग परसेंटेज 67.90% रहा हरियाणा में अभी 2024 में, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया था उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल एमएलए की। टोटल जो कैंडिडेट थे हरियाणा में 90 विधानसभाओं में, जिनके कैंडिडेचर थी, वो थे 1031 कैंडिडेट थे टोटल मिला के। उनमें से 101 फीमेल कैंडिडेट भी थी। 1031 में से 101 महिलाएं थी कैंडिडेट, लेकिन जीतती केवल 13 ही। 13 एमएलए बनी है 90 में से, 90 में से 13 एमएलए बनी है। एक तो ये सावित्री जिंदल है इंडिपेंडेंट, 5 बीजेपी की, 7 कांग्रेस की। 5 बीजेपी की जीती हैं एमएलए फीमेल, और 7 हैं
कांग्रेस पार्टी की 12 होगी, और एक ये सावित्री जिंदल है इंडिपेंडेंट, ये बनी है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं बादशाहपुर और नारनौल की। बादशाहपुर है गुड़गांव में विधानसभा, इसमें मैक्सिमम वोटर्स हैं, मैक्सिमम वोटर वाली असेंबली है बादशाहपुर, और सबसे कम वोटर वाली असेंबली है नारनौल महेंद्रगढ़ में। लिस्ट वोटर असेंबली नारनौल और मैक्सिमम वोटर्स असेंबली है बादशाहपुर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वोटिंग परसेंटेज की, अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो देखो एलनाबाद में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 80% वोटिंग टर्नआउट है एलनाबाद में। वोटर सबसे ज्यादा बादशाहपुर में है, लेकिन वोट डालने जो लोग आए हैं वो 80% एलनाबाद वाले वोटर आए हैं। सबसे कम बड़खल में, बड़खल विधानसभा है फरीदाबाद में, बड़खल विधानसभा सीट, यहां पर बिल्कुल 48% सबसे कम, और ये तो एवरेज है ही, सबसे कम 48% यहां बड़खल में, 80% वोटिंग हुई एलनाबाद में, और यहां ये एवरेज है 68, ये पूरा हरियाणा का। ठीक है, अब बात करते हैं नोटा की। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, कैंडिडेट की लिस्ट होती है और नोटा भी ऑप्शन होता है, भाई इनमें से कोई नहीं, कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं जो पसंद हो। नोटा का बटन दबाने वाले थे 52,626, 52,626 लोगों ने नोटा का बटन दबाया 2024 में, अभी अक्टूबर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वोटिंग मार्जिन की। देवेंद्र अत्री हैं उचाना कला से, जहां से ये दुष्यंत चौटाला भी खड़े थे। देवेंद्र अत्री हैं, ये केवल 32 वोटों से जीतते हैं उचाना कला से। मिनिमम जो मार्जिन रहा है वो देवेंद्र अत्री का रहा है, देवेंद्र चतुर्भुज अत्री नाम है इनका पूरा, ये 32 वोटों से जीतते हैं। और अगर बात करें फिरोजपुर जिरका, फिरोजपुर जिरका नूह में मेवात में फिरोजपुर जिरका है, वहां से मामन खान 1,30,400 1,30,400 इतने वोट मिले हैं, और मार्जिन रहा है 98,000 का, 98,441, 98,441 वोटों से हराया है इसने अपने ओपोनेंट को। मामन खान ने 98,441 वोटों से हराया है, और देवेंद्र अत्री ने हराया है अपने ओपोनेंट को 32 वोटों से। सबसे कम वोटों से जीतने वाला देवेंद्र अत्री उचाना कला, और सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला मामन खान फिरोजपुर जिरका। ये था, तो ये था हमारा हरियाणा विधानसभा का 2024 का रिजल्ट। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।